हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का इस सेशन में एक बार स्वागत है। तो आप सभी के मन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक बात चलती है कि ग्रुप डी के अंदर सैलरी कितनी मिलती है। क्या ग्रुप डी के अंदर 18,000 रुपये सैलरी होती है, 15,000 सैलरी होती है? तो दोस्तों, ये जो मन में धारणाएं हैं, ये धारणाएं बहुत गलत आपके मन में किसी ने बैठा दी हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो ग्रुप डी के अंदर अगर हम केवल ट्रेनिंग के दौरान सैलरी की बात करें तो वो भी आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेनिंग के दौरान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट है मेरा, अभिषेक पांडे, है ना, 2019 वाली वैकेंसी का सिलेक्टेड है, बट इसकी ज्वाइनिंग अभी आई है। अगर आप इसकी ज्वाइनिंग की बात करोगे तो इसकी जो ज्वाइनिंग है वो 30/11/2024 को हुई है। देख रहे हो आप, 30/11/2024, मतलब नवंबर 2024 पे ही इसकी ज्वाइनिंग जो है वो हुई है। वैकेंसी 2019 वाली का ही सिलेक्टेड है, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग बहुत लेट आई, है ना। तो इसकी ज्वाइनिंग के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी जो है वो ट्रेनिंग पर भी आपको जो है सैलरी मिलती है, क्योंकि इसने मुझे कल अपनी सैलरी स्लिप भेजी थी कि सर देखो सैलरी वगैरह आ गई है ना। तो बेसिक पे 18,000 रुपये, 18,000 जो लिखा होता है ना वो बेसिक पे होता है, और रेलवे बेसिक पे से भी अधिक बहुत सारी चीज़ें देता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट जो है वो इसका 1 जुलाई 2025 को लगेगा, तो अभी तो इंक्रीमेंट लगने में इसका समय है ना। बाकी तो अगर मैं बताऊं तो बेसिक पे 18,000 है, और अभी डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, यानी कि अभी केवल 2 चीज़ें मिल रही हैं ट्रेनिंग के दौरान, केवल 2 चीज़ें मिल रही हैं। अभी तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एचआरए जुड़ेगा, फिर टीए जुड़ेगा, है ना, और फिर जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस जुड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। अभी तो ट्रेनिंग के दौरान बता रहा हूँ मैं मात्र। तो अगर आप ट्रेनिंग के दौरान भी देखोगे तो लगभग आपके 27,000 रुपये जो नेट पे बनता है, 27,231 रुपये आपका नेट पे बन रहा है, और ये बन रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। बस ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान आपका बन रहा है, और ट्रेनिंग के बाद तो इसमें इंक्रीमेंट होना लगभग जो है वो तय है ना। ट्रेनिंग के बाद इसमें इंक्रीमेंट होना तो लगभग तय है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं ट्रेनिंग की ही बात करूं तो सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान 27,000 रुपये सैलरी आएगी। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 2 महीने किसी डिपार्टमेंट में 3 की होती है, किसी में 2 की होती है। जैसे ये इंजीनियरिंग के एमएमआर डिपार्टमेंट में है ना, तो स्टेशन पे एमएमआर, मतलब जो इसका स्टेशन है वो एमएमआर है, और डिपार्टमेंट इसका इंजीनियरिंग है। तो ये जो है 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान है ना। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वही लगभग 38,000 के आसपास इसकी सैलरी बनेगी। दूसरी चीज़, अब आप लोग तैयारी करिए भाई। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ग्रुप डी की पोस्ट भी कोई छोटी पोस्ट नहीं है, और ग्रुप डी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोई सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है। मेहनत करनी है आपको एक बार अपने दिल से। भाई देखो, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, मैं पूरे करा रहा हूँ सुबह 10 बजे। अगर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं तो इधर उधर भटको ही मत, सुबह 10 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लिया करो। एक भी क्वेश्चन अगर क्लास से बाहर चला जाए तो आके कह देना, हाँ सर तुमने जो पढ़ाया उससे बाहर चला गया, ठीक है, कि तुम्हारी वजह से सिलेक्शन हो गया। गारंटीड कह रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। 30 में 30 क्लास में से दिखा दूंगा, वो बात अलग है, तुम 25 करो या 26 करो, वो तुम पे डिपेंड करता है, बट 30 के 30 क्वेश्चन क्लास में से सिर्फ एक क्लास सुबह 10 बजे वाली, और कुछ भी नहीं करना। फिर ऐसे ही अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के अंदर वो 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर ऐसे ही अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस जो है वो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन की आती है। तो यार 80 क्वेश्चन तो ये 3 सब्जेक्ट बना रहे हैं आपके। 80 क्वेश्चन तो अगर आप देखो तो यहाँ पर इन 3 सब्जेक्टों से हो गए। क्या इन तीनों सब्जेक्ट को रोज 2-2 घंटे नहीं दे सकते? दे सकते हो ना। रोज 2 घंटे भी अगर दोगे तो पेपर तक इतना पढ़ लोगे कि ये 80 क्वेश्चन तो पक्के हैं। कट ऑफ भी 65-70 के बीच में ही रहती है सभी जोन में, ठीक है। फिर बाकी जो जीके जीएस करंट अफेयर है, पढ़ना तो वो भी है हमें, तो इसको भी अगर हम पढ़ लेंगे तो 20 क्वेश्चन इससे पूरे हो जाएंगे, और 20 में से 10 तो कर ही सकते हो, तो यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग के लिए आप सुबह 10 बजे वाली क्लास लो। 10 बजे वाली क्लास इस तरीके के थंबनेल पर मैं चला रहा हूँ। आज टॉपिक पढ़ाया था मैंने वर्ड फॉर्मेशन, ये सुबह डेली होती है सुबह 10 बजे। 5 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं अभी, ऑल दो ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप ये क्लासेस ले सकते हो। बाकी सैलरी आपको मैंने बताई कितनी आ रही है। अब कुछ मन में अगर डाउट है तो आप पीडब्ल्यू का जो पेड बैच है वो लेके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। पेड बैच लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पीडब्ल्यू सर्च करना है, पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है,
देन ऐसे करके आपको दिखा रहा होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। इसमें आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाने के बाद इस पे आपको फिर उसके बाद रेलवे में जाना है। रेलवे में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा रेलवे ग्रुप डी 2.0, है ना, राजधानी 2.0 बैच। राजधानी 2.0 बैच आप जैसे ही परचेज करते हो आपके पास क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके बाय नाउ पर क्लिक करिएगा। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद अपना जो है पेमेंट आप करिएगा और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस जो है वो दिखनी शुरू हो जाएंगी शेड्यूल्स में। ठीक है, 3 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हैं। 3 तारीख से जो है इसमें आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो रही हैं। तो आप सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर क्लासेस जो हैं बेहतर तरीके से आप ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन, मतलब बेहतर नहीं, बेहतरीन तरीके से आपकी जो क्लासेस है वो यहाँ पर मिलेंगी। तो राजधानी 2.0 बैच लेकर के भी आप तैयारी अपनी कर सकते हो और मेरे हिसाब से तैयारी तो करनी ही चाहिए। ठीक है, बाकी रीजनिंग में किसी को दिक्कत आए कहीं से कहीं तक तो डेली सुबह 10 बजे रेलवे एग्जाम्स वाला चैनल पर आप क्लास लीजिए। रीजनिंग आपके वहां से बिल्कुल एकदम पूरी हो जाएगी, बेहतरीन। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, बाय।